शर्म आनी चाहिए इमाम रिजवान आगा को कि अगर अब्बास खेल सकता, अगर अब्बास बाबर के साथ पार्टनरशिप लगा सकता है तो तुम लोग नहीं लगा सकते। शान मसूद की उंगली क्या टूटी, इन्होंने तो हाथ पांव फुला लिए कि हमसे कैसे चेज होगा 200, हम कैसे करेंगे। ओ भाई, वेस्ट इंडीज की टीम, अगर तुम 9वें नंबर की टीम हो तो वो 8वें नंबर की टीम है। तुम एक पार्टनरशिप तो लगाते 30-40 रन की, उनके हाथ पांव फूल जाने थे, उनको समझ नहीं लगनी थी। लेकिन क्या हुआ, इमाम साहब जब प्रेशर सिचुएशन आई सबसे पहले आउट होकर चले गए। शान मसूद आपको उस पोजीशन देखे, फैसला तभी हो गया था जब रोच और शमर जोसफ ने 61 रन की पार्टनरशिप लगाई थी। उसके बाद दूसरी बारी में तभी पता चल गया था हमसे नहीं होना, जब शान मसूद बैटिंग करने नहीं आया। साफ पता चल गया था, अगर शान मसूद उस टाइम पे आता या तो वो आउट होता, अगर वो खेल जाता, उसने रनअप बॉल खेलना था, उसने जो कहते हैं ना इजी कर देना था, उसकी आदत है तेज खेलने की। जब वो भी नहीं आया, पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ। रिजवान के पास भी बहाना, मैं तो इस पोजीशन का प्लेयर नहीं, आगा के पास भी बहाना, मैं तो इस पोजीशन का प्लेयर ही नहीं। आप लोगों ने किया क्या। अब यहाँ पे एक चीज जिसको कहते हैं ना जबरदस्त हो गई है, वो ये है कि जिसको कहते हैं ना, अब लोग ये नहीं कहेंगे भाई बाबर आजम ने मैच नहीं फिनिश किया, और बाबर का साथ किसने दिया। बाबर को भी साथ तो देता। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कि यहां से जिसको कहते हैं ना, बाबर आजम बहुत महान खिलाड़ी बन गया। महान खिलाड़ी तभी बनते जब मैच जितवाते हैं, लेकिन द पॉइंट उसका साथ किसने दिया, किसी ने नहीं साथ दिया। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चीज होगी कि बाबर टेल एंडर के अगेंस्ट पहली बॉल पे सिंगल क्यों ले रहा था। मैं आपको एक और चीज बता दूं, वो ये है, अगर आपने नोट किया, जब अब्बास और बाबर खेल रहे थे, बाबर की बारी पूरी फील्डिंग बाउंड्री के ऊपर थी। वो चाह रहे थे बाबर सिंगल ले, जिसको कहते हैं ना, या तो जिसको कहते हैं ना बाबर आजम पूरा ओवर निकाले और हम अब्बास को अगेंस्ट आए। अब बाबर आजम के पास छक्का मारने वाला तो खिलाड़ी है नहीं, वो चौके ही मारते, जब पूरी फील्डिंग खुली होगी उसे चौका भी नहीं लगना था। तो बाबर आजम ने क्या सोचा कि मैं सिंगल लेता हूँ अब्बास को। अब्बास जब आता तो पूरी फील्डिंग अंदर होती है, अब्बास फिर बल्ला घुमा के रन्स कर रहा था। अब रन्स भी तो करने से ना। अब आप अगर इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि 9 विकेट गिरने के बावजूद पाकिस्तान 120 रन करके मैच जीत जाएगा, तो ये आपकी भूल थी। वो जो थोड़े बहुत रन आगे वो आगे, डेट्स इट। पाकिस्तान ने इंतहाई गंदा खेल पेश किया है। आप लोग पिछले 8 टेस्ट मैचेस अवे लगातार हारते हुए आ रहे हैं। ये मैच आपको जीतना चाहिए था। ये 3 दिन हम जीते हुए थे, आखिरी दिन आके हमने पूरा का पूरा जैसा कहते हैं ना मैच का बेड़ा गर्क कर दिया। इतनी घटिया परफॉर्मेंस, इतनी घटिया परफॉर्मेंस। और रिजवान, रिजवान की एक आदत है, मैं जब भी उसको देखता हूँ फास्ट बॉल के अगेंस्ट यूं गिरता है आगे आके। तो ऐसे तो आप आउट हो गए, वो गरीब बॉलर। पिछली इनिंग्स लास्ट 5 ओवर, 5 मेडिन और हर ओवर के अंदर 1 विकेट। आज पहले 2 ओवर किए, पहले 2 ओवर में विकेट। वो तो बाबर जब उसको खेलने लगा तो फिर उसने जिसको कहता है ना ओवर निकले, वरना वो हर ओवर में विकेट लेके जा रहा था। क्या कर क्या रही है पाकिस्तानी टीम। अगर तुम 200 नहीं कर सकते, तुम कर क्या सकते हो फिर। तुम तो क्रिकेट खेलना छोड़ दो। यकीन करो कि 100 का टारगेट भी होता है, उनको पता उन्होंने 100 चेस करना है, तो 70 के ऊपर ऑल आउट हुए होते। ये इनका हाल है। ये इनका हाल है। मैंने आपको पहले ही कहा था, जब मैच का फैसला होगा तब इसके ऊपर बात करेंगे, पहले नहीं बात करेंगे। और अब बात करना बनती है। अगर अभी भी डिफेंड करेंगे कि यार नहीं यार हो जाता है, डेट इज रॉन्ग। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, आप ऑलरेडी 9वें नंबर के ऊपर है। अब तो आप ऐसा लग रहा है जैसे बाहर हो गए हुए हैं। 99% तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो अगर आपने ऐसी घटिया क्रिकेट खेलने, तो सर सॉरी, कुछ नहीं हो सकता। चेंजेस करें। चेंजेस बहुत जरूरी है। रिजवान को निकालें, गाजीगोड़ी को लाएं, इमाम को निकालें, किसी और को लेकर आए, ऐसे नहीं काम चले।